हेलो साथियों, आप सभी का अपने अवतार स्ट्रीट 7054 में स्वागत है। और दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के रहेंगे दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। हिंदी का दोस्तों हमारा टेस्ट चलेगा, 13वां टेस्ट चलेगा दोस्तों, 20 में 20 करने हैं। ठीक है दोस्तों, सभी लोग पूरी क्लास तक बने रहे हमारे साथ। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। आज के दोस्तों हम अपने क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन में रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों जैसे ही अध्यापक महोदय जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा हो गई, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या हो गई दोस्तों, डेस है यहाँ पे होगा, तो डेस की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, भक्त हो गई, जंगली हो गई, शांत हो गई या पागल। तो दोस्तों यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं, जैसे ही अध्यापक महोदय कक्षा में आते हैं तो दोस्तों कक्षा कैसी हो जाती है, बिल्कुल शांत। कक्षा में जो भी बच्चे हैं वह दोस्तों बिल्कुल सभी के सभी शांत हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पे क्या है, या आदि। तो आदि की अगर बात करते हैं तो आदि का दोस्तों विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आरंभ, दोस्तों वर्वादि, आबादी, अनादि। दोस्तों किसके आदि की अगर हम विलोम की बात करेंगे तो आदि का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, अनादि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों प्रश्न हमारा क्या, प्रश्न नंबर 3 है, कोयल डैश रही है। दोस्तों क्या महक रही है या वहक रही है, भौंक रही है, दोस्तों कूक रही है। दोस्तों कोयल क्या करती है, कोयल कूकती है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोयल कूक रही है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों यहाँ पे बताना अपव्यय शब्द का विलोम है। तो दोस्तों क्या, अधिवय, वय, मितव्यय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपव्यय, ये अपव्यय शब्द है, तो अपव्यय शब्द की अगर विलोम की बात करते हैं तो इसका दोस्तों विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मितव्यय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विकास देश कमाने वाला सदस्य है। विकास कहाँ कमाने वाला सदस्य है, या दोस्तों विकास घर कमाने वाला सदस्य है, या दोस्तों विकास विदेश कमाने वाला सदस्य है, या दोस्तों विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य। तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या है दोस्तों, विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों यहाँ पे क्या, मीनाक्षी को अपने किए की डेश मिलेगी। क्या दोस्तों, कुल्हाड़ी मिलेगी, सजा मिलेगी, गुड़िया मिलेगी या पुरस्कार मिलेगा। दोस्तों जब कोई गलत काम करता है तो दोस्तों उससे क्या मिलती है, तो यह आपको बताना है। तो वहां पे दोस्तों मीनाक्षी को अपने किए की दोस्तों क्या सजा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों यहाँ पे अगर रेखांकित शब्द की बात करते हैं तो हमारा रेखांकित शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, रेखांकित शब्द हमारा यह हो जाएगा दुविधा आत्मविश्वास। क्या दोस्तों, आत्मविश्वास का सबसे बड़ी शस्त्र है। तो ये दोस्तों रेखांकित शब्द है, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। तो रेखांकित शब्द की जगह पे सबसे उपयुक्त विकल्प कौन से आएगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ा शस्त्र है, या दोस्तों दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ी शस्त्र है, या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शस्त्र है। ऑप्शन नंबर डी दुविधा आत्मविश्वास के सबसे बड़ी शस्त्र है। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों हम कैसे पता करेंगे हमारा कौन सा सही है। दोस्तों पहले जानेंगे दुविधा दोस्तों कैसा शब्द है, दुविधा होती है, तो ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। दुविधा आत्मविश्वास किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे दुविधा से संबंधित रखेंगे तो दुविधा क्या है दोस्तों, दुविधा हमारा क्या है, स्त्रीवाचक शब्द है दोस्तों। दुविधा की होगा तो दोस्तों का तो होगा नहीं, का यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे की है। ठीक है दोस्तों, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी, तो दोस्तों यहाँ पे क्या, बड़ा, सबसे बड़ा शस्त्र है। तो शस्त्र दोस्तों क्या, शस्त्र होता है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं सबसे बड़ा, यानी कि दुविधा सबसे बड़ी शस्त्र है। तो यहाँ पे बड़ी लगा है, तो बड़ी से दोस्तों देखेंगे बड़ी क्या है, शस्त्र है, सबसे बड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा ये बिल्कुल सही बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों क्या है,
दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दोस्तों शब्द हमारा क्या है, जो अमृत शब्द है इसका पर्यायवाची बताना है, नीर, विष, रस या पीयूष। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो अमृत का पर्यायवाची दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पे भी दोस्तों हमें विलोम ही बताना। विलोम से दोस्तों 2 क्वेश्चन अवश्य आएंगे, इतनी बात याद रखनी है। तो आदान, आदान का विलोम क्या हो जाएगा, ग्रहण, निदान, प्रदान और या दोस्तों नादान। तो दोस्तों लोग गांव में कहते हैं आदान प्रदान करना, तो दोस्तों आदान, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, प्रदान। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दोस्तों घायल होना, अकल को पत्थर से मारना या बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, अकल को पत्थर पर रखना। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो घायल होना ये भी नहीं होगा, अकल को पत्थर से मारना ये भी नहीं होगा, अकल को पत्थर पर रखना ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, बुद्धि भ्रष्ट होना, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11-12। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दोस्तों अपनी हत्या करने वाला क्या कहलाएगा, पराघाती, मित्रघाती, सर्वघाती या दोस्तों आत्मघाती। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं जो स्वयं की हत्या करता है तो उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, आत्मघाती। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, जो देखने में प्रिय लगे तो उसे क्या कहेंगे, प्रियदर्शी, प्रियांशु या दोस्तों प्रियदावा, सॉरी दोस्तों प्रियवादा या दोस्तों प्रिय सखी। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं जो देखने में प्रिय लगे तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहेंगे प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आंखों या दोस्तों आंखों धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्या दोस्तों आंखों, वह क्या करता है, आंखों में। यहाँ पे दोस्तों हमें क्या, जो आंखों में, यहाँ पे दोस्तों में कर लीजिए, आंखों में। ठीक है दोस्तों, मैं धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हूँ। तो यहाँ पे अगर बात करिए धोखा देना, अपमानित करना, आंखों में धूल उड़ाना या दोस्तों घायल होना। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं अपमानित करना से कोई संबंध ही नहीं आंखों में धूल उड़ाना ये भी नहीं होगा, घायल होना ये भी नहीं। तो यहाँ पे बात करते हैं तो धोखा देना, दोस्तों आंखों में धूल झोंकता है दोस्तों क्या करता है, धोखा ही तो देता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 पे चलेंगे। तो यहाँ पे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, जैसे ही मैंने, यहाँ पे क्या, जैसे ही मैंने शेर देखा, क्या दोस्तों, जैसे ही मैंने शेर देखा डर के। दोस्तों अब देखेंगे हमारा रेखांकित शब्द क्या है, डर के, मारे, यहाँ पे मेरा तो दोस्तों क्या, प्राण निकल गया। तो ये हमारा क्या है, रेखांकित शब्द हो जाएगा। अब दोस्तों हमें बताना है इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। दोस्तों मेरा तो प्राण निकल गई, या दोस्तों प्राण मेरे तो निकल गए, या दोस्तों मेरे तो प्राण निकल गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मेरे तो प्राण निकल गए। तो यहाँ पे सबसे सही विकल्प हमारा कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे अगर सबसे सही विकल्प की बात करते हैं तो मेरे तो प्राण निकल गए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है। दोस्तों यह चित्र मुझ में बहुत प्रिय है। ये दोस्तों ये चित्र मुझे बहुत प्रिय है। तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करते हैं रेखांकित शब्द हमारा क्या हो जाएगा, मेरे। रेखांकित शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, दादाजी की चित्र, क्या दोस्तों, चित्र बहुत, क्या दोस्तों, बहुत क्या है दोस्तों, पुराना है। तो ये हमारा रेखांकित शब्द हो जाएगा। अब बताना है दोस्तों सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, दादाजी का चित्र बहुत पुराना है, दोस्तों दादाजी की। दोस्तों दादाजी की चित्र, दोस्तों जी की तो की का मतलब नहीं निकलता, तो यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। दादाजी का चित्र बहुत पुरानी है, दोस्तों बहुत पुरानी नहीं हो सकती, बहुत पुराना होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। चित्र बहुत पुराना दादाजी को है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही बन रहा है, दादाजी का चित्र बहुत पुराना है, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दोस्तों ऐसा कौन सा भाग है जिसमें त्रुटि है, त्रुटिपूर्ण वाक्य बताना है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, लगन के साथ अगर को परिश्रम जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य संभव हो जाती है। दोस्तों इसमें कौन से भाग में त्रुटि है, संभव कार्य
हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे किस भाग में त्रुटि है यहाँ आपको बताना। दोस्तों हो जाती नहीं, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों यह यहाँ पे त्रुटि है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर असंभव। यहाँ पे दोस्तों क्या, अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं, पहले इधर भी देख लेते हैं, अगर परिश्रम को, दोस्तों परिश्रम को साथ, अगर परिश्रम को, तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं वाक्य हम देखेंगे, अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए। दोस्तों यहाँ पे अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो दोस्तों यहाँ पे बूझा क्या गया, किस भाग में कोई त्रुटि है। दोस्तों किस भाग में त्रुटि है, असंभव हो जाती है, संभव हो जाती है, यानी कि दिया जाए तो असंभव कार्य संभव हो जाती है। दोस्तों संभव हो जाते नहीं, हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए शब्द के पर्यायवाची, क्या दोस्तों, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पे शब्द हमारा क्या, प्रख्यात। प्रख्यात दोस्तों किसे कहते हैं, शोणित या दोस्तों विमुख, प्रसिद्ध या हस्ती। दोस्तों जो कोई व्यक्ति प्रसिद्ध होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रख्यात। लोग कहते हैं नहीं भाई बहुत प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वक्ताओं ने श्रोताओं को, क्या दोस्तों, वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया, की मन मोह लिया। तो यहाँ पे दोस्तों रेखांकित शब्द की बात करते हैं, श्रोताओं की मन मोह लिया, तो ये हमारा रेखांकित हो जाएगा। दोस्तों श्रोताओं को मन मोह लिया, दोस्तों को नहीं होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, श्रोताओं के मन मोह लिया या दोस्तों श्रोताओं का मन मोह लिया। दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही बनना है, श्रोताओं का मन मोह लिया। चौथा भी देख लेते हैं, श्रोताओं से मन मोह लिया, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, गलत। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे बताना है प्रतिवर्ष का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। प्रतिवर्ष दोस्तों लिखा देखा होगा, अधिकतर मैथ में बहुत अधिक मिलेगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। दोस्तों किस भाग में त्रुटि है, भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करते हैं किस भाग में त्रुटि है, बड़ा कठोर जीवन जीता है। तो दोस्तों कठोरता नहीं होगा, कठोर जीवन जीता है। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, ये दोस्तों हमारा पैराग्राफ रहेगा। 21 से 25 क्वेश्चन तक दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। क्या दोस्तों, हटा दिए गए। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान को भरे प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों अब हमारा पैराग्राफ यहाँ पे क्या है, पैराग्राफ हमारा ये रहा है दोस्तों, सफलता की देवी। दोस्तों यहीं से अगर सही से पढ़ें तो मिलता हुआ चलेगा। सफलता की देवी तिलक, क्या दोस्तों, तिलक करने से पहले, यहाँ पे दोस्तों तिलक करने, यहाँ पे करने हो जाए, करने से, क्या दोस्तों, करने से लेती है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तिलक करने से पहले, यहाँ पे दोस्तों करने से, यहाँ पे दोस्तों पहले, यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सफलता की देवी तिलक करने से, क्या दोस्तों, तिलक करने से पहले। तो दोस्तों तिलक करने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सही कर लेंगे। दोस्तों तिलक करने से पहले, क्या दोस्तों, डैश, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, इसके आगे आएगा डैश लेती है। दोस्तों क्या लेती है, दोस्तों भाई दोस्तों क्या लेगी, पहले परीक्षा, क्या लेगी दोस्तों, परीक्षा। ठीक है दोस्तों, क्या लेगी भाई, परीक्षा लेगी। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पे एक ही जगह पे दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, परीक्षा आ जाएगा, परीक्षा आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। लेकिन दोस्तों वह उसी, यहाँ पे दोस्तों ये हमारा जो है, ये सब, ये वाक्य जो हमारा, ये दोस्तों कहाँ पे आ गया, ये कटकर यहाँ पर इतना, ये दोस्तों ये यहाँ पर से यहाँ पर आ गया। यहाँ पे दोस्तों पहले, अब दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए, ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ए। सही कर लेंगे दोस्तों, ए। तो दोस्तों यहाँ पे पहले क्या लेती है दोस्तों, यहाँ परीक्षा। दोस्तों आएगा तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, हमारा परीक्षा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, परीक्षा, परीक्षा क्या दोस्तों लेती है। वह उसी माथे, क्या दोस्तों, उसी माथे पर करती है दोस्तों जो परिश्रम की बूंदों। दोस्तों हम
आपको दोस्तों पैराग्राफ पढ़ के बता रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है, सफलता की देवी तिलक करने से पहले डैश लेती है। तो दोस्तों डैश क्या लेती है, परीक्षा लेती है। इतनी बात क्लियर, क्या लेती है, परीक्षा। वह उसी माथे पर, क्या दोस्तों, वह उसी माथे पर क्या दोस्तों हो जाएगा, तिलक करती है। क्या दोस्तों, तिलक करती है। ठीक है दोस्तों, उसी माथे पर क्या करेगी, तिलक करती है। दोस्तों वह क्या करती है, उसी माथे पर तिलक करती है। तो दोस्तों उसी माथे पर तिलक करती है जो परिश्रम की बूंदों, क्या दोस्तों, बूंदों में भींगा होता है। दोस्तों बूंदों में भींगा होता है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या भींगा आएगा। दोस्तों ये हम इधर बताते हैं, यहाँ से दोस्तों गद्यांश में रेखांकित, यहाँ पे सांकेतिक रिक्त स्थान ए के लिए उपयुक्त शब्द होगा। दोस्तों पैसा, परीक्षा। दोस्तों क्या पहले क्या दोस्तों, सफलता की देवी सबसे पहले दोस्तों क्या करेगी, परीक्षा लेती है। ठीक है दोस्तों, परीक्षा लेती है और वह दोस्तों उसी माथे पर दोस्तों क्या करती है, तिलक करती है। उसी माथे पर, गद्यांश दूसरे में क्या हो, उसी माथे पर तिलक करती है। ठीक है दोस्तों, उसी माथे पर क्या करेगी, तिलक करती है। आगे दोस्तों हम अगर वाक्य पढ़ेंगे तो आगे हमारा वाक्य दोस्तों क्या रहेगा, आगे हमारा वाक्य रहेगा, जो परिश्रम की बूंदों में क्या होता है दोस्तों, परिश्रम यानी कि कठिनाई हो, जो परिश्रम करता है, परिश्रम की बूंदों में क्या होता है दोस्तों, भींगा होता है। कैसा होता है दोस्तों, भींगा होता है। इतनी बात क्लियर, क्या होगा, भींगा होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ेंगे, आगे हमारा दोस्तों पैराग्राफ क्या कहता है कि दोस्तों भींगा होता है। इतनी बात क्लियर, जो व्यक्ति श्रम से कतराते हैं और कर्तव्य से विमुख होते हैं। दोस्तों जो श्रम से कतराते हैं और कर्तव्य से विमुख होते हैं, दोस्तों विशेष सुविधा की, क्या दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष सुविधा की। तो वह दोस्तों क्या कर पाते हैं, विशेष सुविधा की दोस्तों क्या करते हैं, अगर बात करते हैं वह दोस्तों क्या करेंगे, विशेष सुविधा की प्रतीक्षा करेंगे। दोस्तों विशेष सुविधाओं की प्रतीक्षा करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों आखिरी हमारा 25 है दोस्तों, गद्यांश के सांकेतिक स्थान ई की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, आगे हमारा वाक्य क्या है दोस्तों, प्रतीक्षा करते हैं उनके अपने कभी भी सफलता में परिणित नहीं हो सकते हैं, इसलिए समय के, क्या दोस्तों, समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर, क्या दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगी, हर क्षण। दोस्तों हर क्षण यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, हर क्षण। इस वाक्य में हमारा क्या जाएगा, ई की जगह पे क्या हो जाएगा, वाक्य हमारा कहता है हर क्षण दोस्तों क्या करना चाहिए, हर क्षण में अवसर बनाना तथा समय नियोजन करना आवश्यक है। इतनी बात क्लियर। वह दोस्तों हमारा जो पैराग्राफ था वह दोस्तों थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, उसके लिए दोस्तों सॉरी। इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।